प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़ आज आपको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में जानकारी दूंगी, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आइए विस्तार से इसको देखते हैं। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम अर्थात लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम संक्षेप में DMU कहते हैं। D का मतलब है डिमिनिशिंग, M का मतलब है मार्जिनल, U का मतलब है यूटिलिटी। तो संक्षेप में DMU या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी इसे कह देते हैं। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इसको फ्रेंच अर्थशास्त्री गॉसेन के नाम पर गॉसेन का प्रथम नियम या तृप्ति का नियम भी कहा जाता है। प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में, किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसको प्राप्त होता, तो अन्य बातों के समान रहने पर वह वस्तु के स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटता जाता है। इसी तरह से प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा है कि जब कोई उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है, तो परिवर्तनशील वस्तु की सीमांत उपयोगिता अंत में अवश्य घटती है। तो इसमें प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा है कि जब कोई उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाएगा, तो परिवर्तनशील वस्तु की सीमांत उपयोगिता एक बिंदु के बाद या अंत में अवश्य घटती है। तो इस तरह से अन्य बातों के स्थिर रहने पर किसी एक वस्तु के लगातार उपभोग से सीमांत उपयोगिता एक सीमा के बाद घटती जाती है। अब आपको ये समस्या आ सकती है कि इस नियम को कैसे याद किया जाए। तो आप इसके शब्दों पर ध्यान दीजिए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ह्रास का मतलब होता है कम होना। तो यह सीमांत उपयोगिता कैसी है? घटती हुई। कब? जब एक ही वस्तु का लगातार उपभोग किया जाता है। तो इस तरह से जब एक ही वस्तु का लगातार उपभोग करेंगे तो एक बिंदु के बाद उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है, और इसे हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। इसका उदाहरण ले लेते हैं। ये तालिका है जिसमें सबसे पहले है रोटियों की संख्या, फिर है सीमांत उपयोगिता, और अंत में है कुल उपयोगिता। तो रोटियों की संख्या है क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसके बाद है सीमांत उपयोगिता, ये है 40, 80, 40, 20, 0 और -40। तो आप देखिए सीमांत उपयोगिता दूसरी रोटी तक बढ़ी है, 40 से बढ़कर के 80 हुई है, लेकिन इसके बाद ये लगातार घट रही है। पांचवी रोटी पर सीमांत उपयोगिता 0 है, और यदि छठी रोटी काम में ली जाती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। इसके बाद अगला कॉलम है कुल उपयोगिता का। तो आप जानते ही हैं कि सीमांत उपयोगिता के योग के द्वारा हम कुल उपयोगिता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहली रोटी की कुल उपयोगिता हो जाएगी 40। दूसरी रोटी की कुल उपयोगिता ज्ञात करने के लिए हमने 40 + 80 किया है, क्योंकि
पहली रोटी की सीमांत उपयोगिता 40, दूसरी की सीमांत उपयोगिता है 80। तो 40 + 80 = 120 हो जाएगी 2 रोटी तक कुल उपयोगिता। यदि हम 3 रोटी तक कुल उपयोगिता ज्ञात करने चाहते हैं तो हमें इन तीनों सीमांत उपयोगिता का योग करना होगा। 40 + 80 + 40 = 160। इसके बाद चौथी रोटी तक कुल उपयोगिता ज्ञात करनी है तो सीमांत उपयोगिता है क्रमशः 40 + 80 + 40 + 20 = 180। पांचवी रोटी तक कुल उपयोगिता ज्ञात करनी है तो ये हो जाएगी 40 + 80 + 40 + 20 + 0 = 180। और छठी रोटी तक कुल उपयोगिता ज्ञात करनी है तो ये होगी 40 + 80 + 40 + 20 + 0 - 40 = 140। तो यह है कुल उपयोगिता। तो आप देखिए जहाँ सीमांत उपयोगिता 0 है, ठीक इस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम है और ये कहलाता है पूर्ण तृप्ति का बिंदु। तो पूर्ण तृप्ति का बिंदु वहाँ होगा जहाँ सीमांत उपयोगिता 0 है और कुल उपयोगिता अधिकतम है। साथ ही आप देखिए कि एक बिंदु के बाद सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसका मतलब जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो कुल उपयोगिता अंत में घटती हुई दर से बढ़ती है। तो ये है हमारी तालिका। इसके बाद हम लेंगे डायग्राम। इस डायग्राम में एक्स अक्ष पर है वस्तु की इकाइयाँ और वाई अक्ष पर है कुल उपयोगिता। तो वस्तु की इकाइयाँ हमारे पास क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और कुल उपयोगिता है हमारे पास में 40, 120, 160, 180, 180 और 140। तो ये बिंदु प्लॉट करेंगे। पहली रोटी की कुल उपयोगिता है 40, तो हमने ये बिंदु प्लॉट किया है। इसके बाद दूसरी रोटी की कुल उपयोगिता है 120, तो ये बिंदु आ जाएगा। तीसरी रोटी की कुल उपयोगिता है 160, तो ये बिंदु आ जाएगा। चौथी रोटी की कुल उपयोगिता है 180, तो ये बिंदु होगा। पांचवी रोटी की कुल उपयोगिता है 180, तो ये बिंदु हो जाएगा। और छठी रोटी की कुल उपयोगिता है 140, तो ये बिंदु हो जाएगा। तो इन बिंदुओं को हमने मिला दिया है, तो यह है हमारा कुल उपयोगिता वक्र। इस चित्र के नीचे के भाग में हमने सीमांत उपयोगिता बताई है। तो एक्स अक्ष पर है वस्तु की इकाइयाँ और वाई अक्ष पर ली है सीमांत उपयोगिता। तो आप तालिका में देखिए, पहली रोटी की सीमांत उपयोगिता है 40, तो ये बिंदु हमने लगाया है। दूसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता है 80, तो ये बिंदु आ जाएगा। तीसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता है 40, तो ये बिंदु होगा। चौथी रोटी की सीमांत उपयोगिता है 20, तो ये बिंदु होगा। पांचवी रोटी की सीमांत उपयोगिता है 0, तो ये बिंदु। और छठी रोटी की सीमांत उपयोगिता है -40, तो ये नीचे माइनस में हो जाएगा। तो इनको हमने मिलाया है, तो ये हमारा आ गया सीमांत उपयोगिता वक्र। इस डायग्राम का विश्लेषण करने पर हम ये पाते हैं कि सीमांत उपयोगिता शुरू में बढ़ी है, आर बिंदु तक बढ़ी है। इसके बाद सीमांत उपयोगिता घट रही है, लेकिन ये धनात्मक है। और पांचवी रोटी पर अर्थात एस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 है और इसे हम कहते हैं पूर्ण तृप्ति का बिंदु। यदि पांचवी रोटी के बाद और अधिक रोटी काम में ली जाती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तो ये है सीमांत उपयोगिता का विश्लेषण। इस डायग्राम के आधार पर हमने कुल उपयोगिता वक्र को बनाया है। तो आप देखिए सीमांत उपयोगिता आर बिंदु तक बढ़ी है, इसका मतलब कुल उपयोगिता बढ़ती हुई दर से बढ़ती है। अतः कुल उपयोगिता वक्र एक्स अक्ष के प्रति उन्नतोदर होगा।
तो आर बिंदु के ठीक ऊपर ये सी बिंदु है और यहाँ अर्थात ओ बिंदु से होते हुए यहाँ तक ये एक्स अक्ष के प्रति उन्नतोदर है। आर बिंदु के बाद सीमांत उपयोगिता घट रही है अर्थात कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। अतः सी बिंदु पर यह मोड़ लेता है और कुल उपयोगिता वक्र एक्स अक्ष के प्रति नतोदर हो जाता है। तो जो सी बिंदु है यह मोड़ का बिंदु कहलाता है क्योंकि कुल उपयोगिता वक्र सी बिंदु तक एक्स अक्ष के प्रति उन्नतोदर है, सी बिंदु पर यह मोड़ लेता है और उसके बाद यह नतोदर हो जाता है। अतः सी बिंदु को हम मोड़ का बिंदु या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। पांचवी रोटी पर अर्थात बिंदु जी पर कुल उपयोगिता अधिकतम है और यहाँ सीमांत उपयोगिता 0 है, अतः इसे हम पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहते हैं। यदि पांचवी रोटी के बाद छठी रोटी काम में ली जाती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है, कुल उपयोगिता घटती है। तो इस तरह से ये है हमारा डायग्राम। इसी डायग्राम को आप दोबारा इस तरह से समझ सकते हैं। चित्र के ऊपर के भाग में कुल उपयोगिता रेखा का प्रारंभिक भाग OBC एक्स अक्ष के प्रति उन्नतोदर है, जिसका अर्थ है कि प्रारंभ में कुल उपयोगिता बढ़ती हुई गति से बढ़ती है। दूसरे शब्दों में जब तक सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती हुई गति से बढ़ेगी अर्थात कुल उपयोगिता रेखा एक्स अक्ष के प्रति उन्नतोदर होगी। बिंदु आर के बाद सीमांत उपयोगिता गिरने लगती है, अतः सी बिंदु के बाद से कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है, अतः कुल उपयोगिता वक्र एक्स अक्ष के प्रति नतोदर है। सी बिंदु तक कुल उपयोगिता रेखा उन्नतोदर है और सी बिंदु पर वह मोड़ लेती है तथा इसके बाद वह नतोदर हो जाती है। अतः बिंदु सी को मोड़ का बिंदु या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। पांचवी इकाई पर अर्थात बिंदु जी पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तथा सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, अतः बिंदु जी पूर्ण तृप्ति का बिंदु है। पांचवी इकाई के बाद से कुल उपयोगिता गिरने लगती है क्योंकि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तो ये मैंने आपको आज सीमांत उपयोगिता रास नियम के बारे में बताया। शेष अगली कक्षा में।